नमस्कार मित्रों, रूस और यूक्रेन के बीच में संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है। आज के समय में रूस ने यूक्रेन की सीमा पर 1 लाख से अधिक सैनिक तैनात कर दिए हैं। आज के समय में यूक्रेन में हालत ऐसी है दोस्तों कि वहां पर देशभक्ति जोरों से देखने को मिल रही है। वहां पर बच्चों से लेकर बड़ों तक नकली बंदूक से ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसका मतलब साफ है दोस्तों, यूक्रेन के लोगों को मरना कबूल है लेकिन झुकना नहीं। वे देश की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि रूस यूक्रेन पर हमला क्यों करना चाहता है। क्या है रूस और यूक्रेन का इतिहास। बेसिकली दोस्तों, वीडियो काफ़ी बड़ा बनने वाला है। यानी कि मैंने इस चैप्टर को, ये जो एपिसोड है, इसको मैंने 3 चैप्टर में डिवाइड किया है। यह है पहला चैप्टर। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए आज का वीडियो। Tensions ramp up at the Russia-Ukraine border. Western leaders continue to pursue a two-pronged approach. आपको दिखाते हैं वर्ल्ड वॉर का रेड बटन। जी हाँ, रूस और यूक्रेन के बीच सैन्य तनाव घटने का नाम नहीं ले रहा और सीधे यूक्रेन लेकर चलेंगे, जिसे इस समय रशिया के 1.25 लाख सैनिकों ने घेर कर रखा हुआ है। मुद्दा काफी आसान है दोस्तों। 1917 तक यूक्रेन रशिया का एक भाग था। फिर 1917 में रशियन रेवोल्यूशन होती है, रूसी क्रांति होती है और यूक्रेन रशिया से अलग हो जाता है। फिर आती है दोस्तों कम्युनिस्ट की सरकार, फिर बनता है यूएसएसआर और 1921 में रशिया यूक्रेन पर वापस अपना कब्जा जमा लेता है और यूक्रेन रशिया का एक भाग रहता है 1990 तक। और फिर 1990 में यूएसएसआर टूट जाता है और जब टूट गया तो यूक्रेन भी रशिया से अलग हो गया और एक स्वतंत्र देश बन गया। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि फिर समस्या कहाँ आ रही है। जैसे बाकी देश रशिया से अलग हुए हैं, वैसे ही यूक्रेन रशिया से अलग हुआ है, तो फिर समस्या कहाँ आ रही है। फिर रूस को यूक्रेन से इतना क्या लगाव है। और दूसरा सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि रशिया इतना बड़ा देश तो है। इस तरफ देखो, रशिया की जो सीमा है, रशिया की बॉर्डर है, वो यूरोप को टच कर रही है। इस तरफ देखो तो अमेरिका को टच कर रही है, पूरे एशिया को कवर कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से गुजर रहा है। इतना बड़ा देश है दोस्तों, आप विश्वास नहीं करोगे। रशिया की इस तरफ सीमा पोलैंड से टच करती है, तो इस तरफ सीमा नॉर्थ कोरिया से टच करती है। जी हाँ दोस्तों, नॉर्थ कोरिया से। फिर इतना बड़ा देश है रशिया, फिर यूक्रेन पर, इतने से छोटे से चिमटू देश पर हमला करके, इस पर कब्जा करके क्या हासिल करना चाहता है। आइए जान लेते हैं इसका पहला कारण। पहला कारण है दोस्तों रशिया की ज्योग्राफी। कैसे, इसका मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। हमारा देश है ना भारत महान, इसकी खास बात क्या है पता आपको। हमारे भारत देश के पास है नेचुरल बॉर्डर, प्रकृति की दी हुई एक अद्भुत सीमा है। जैसे ऊपर की तरफ देखो तो आ गया हिमालय, वहां से कोई हमला कर नहीं सकता, और नीचे की तरफ आ गया समुद्र। तीनों तरफ से वहां पर तो हमारी पावरफुल नेवी खड़ी है, क्योंकि सरकार सबसे ज्यादा बजट, जो सबसे ज्यादा खर्च है, वो इसी पर करती है। तो देखो आप, तो ऊपर से कोई हमला कर नहीं सकता। और ऊपर से सबसे ज्यादा जो रेड लिस्ट जो कंट्री है वो है चाइना, और इस तरफ आ गया पाकिस्तान, और बाकी जो सीमा लगती है वो है अफगानिस्तान की, नेपाल की, भूटान की और म्यांमार की। तो वहां से हमला कर नहीं सकता। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि गिने चुने देशों को छोड़कर कोई भी देश भारत पर हमला नहीं कर सकता, और अगर करेंगे ना तो भी हमारी भारतीय सेना इन्हें ऊपर ही निपटा देगी। लेकिन अब रशिया को देखो, वैसे रशिया बहुत ही बड़ा है और रशिया की मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन, जो सबसे ज्यादा रशिया की जनसंख्या है, वो यूरोप की साइड में रहती है, और वहां से कहीं से भी हमला हो सकता है। क्योंकि आप जानते हो कि रशिया के पास कोई भी अपनी नेचुरल बॉर्डर नहीं है। जैसे हमारे भारत देश के पास ऊपर की तरफ हिमालय और नीचे तीनों तरफ समुद्र, तो वैसे रशिया में ऐसा कोई नहीं है। और सिर्फ ऊपर की तरफ है आर्कटिक सागर, वहां पर जमी रहती है बर्फ और कड़ाके की सर्दी, तो वहां से कोई आ नहीं रहा है। और एक फैक्ट की बात मैं आपको बता देता हूं कि रशिया की पूरी पॉपुलेशन एक्सपोज्ड है, मतलब कि कोई भी वहां पर हमला कर सकता है। और ऐसे ही एक हमला हुआ था 1812 में, 1812 में, जब नेपोलियन ने रशिया पर हमला किया ना, तो रशिया जीत गया। देखो आपको याद होगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रशिया जीत गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रशिया जीत गया। अब क्यों जीता मैं आगे बात करूंगा, लेकिन आप इतना समझ लो कि रशिया को ये जीत है ना, उसकी पावर के कारण नहीं मिली, उसकी शक्ति के कारण नहीं मिली है जीत। रशिया को जीत इसलिए मिली है क्योंकि देश रशिया को कवर कर रहे हैं, ये देश रशिया को डिफेंड कर रहे हैं, जैसे यूक्रेन। और जो मेन रशिया है ना, जो मेन रशिया के लोग हैं ना, वो काफ़ी अंदर रहते हैं, जैसे कि सेंट पीटर्सबर्ग, जैसे कि मॉस्को, यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, लेकिन ये काफ़ी अंदर रहते हैं। तो ये देश जैसे यूक्रेन, ये रशिया को कवर कर रहे हैं, ये रशिया को डिफेंड कर रहे हैं।